हम जानेंगे शून्यकरणीय विवाह यानी कि वॉइडेबल मैरिज कौन सी होती हैं और इनके आधार क्या होते हैं यानी कि बेसिक ग्राउंड क्या होते हैं। तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 में शून्यकरणीय विवाह के बारे में बताया गया है। वॉइडेबल मैरिज यानी कि शून्यकरणीय विवाह से मतलब ऐसा विवाह होता है जो कि मैरिज के पति या पत्नी किसी भी पार्टी के एक ऑप्शन पर शून्य यानी कि 0 हो जाता है। इस तरह से ऐसी मैरिज तब तक ही लीगल रहती है जब तक कि उसे कंपैटिबल कोर्ट में वॉइडेबल मैरिज घोषित न करा दिया जाए, और अगर इसे वॉइडेबल मैरिज घोषित नहीं कराया जाता तो ये नॉर्मल मैरिज की तरह ही चलता रहता है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 वॉइडेबल मैरिज के बारे में बताती है। जब भी कोई विवाह भले ही इस अधिनियम के शुरू होने के बाद या पहले से किया गया हो, किन आधारों पर शून्यकरणीय होगा। नंबर 1, पति या पत्नी के बीच नपुंसकता के कारण विवाहेतर संभोग नहीं हो पाए थे। नंबर 2, इस आधार पर शून्यकरणीय हो जाएगा कि विवाह की धारा 5 में दी गई शर्तों का उल्लंघन हुआ हो। नंबर 3, बाल विवाह हुआ हो या फिर माता पिता ने जबरदस्ती शादी कराई हो। नंबर 4, इस आधार पर कि मैरिज के समय याचिकाकर्ता किसी दूसरे आदमी से प्रेग्नेंट थी। इस तरह की मैरिज शून्यकरणीय घोषित कराई जा सकती है। शून्यकरणीय विवाह के मुख्य रूप से 4 आधार बताए गए हैं। नंबर 1, नपुंसकता। नंबर 2, जड़ता। नंबर 3, छल और कपटपूर्वक विवाह। और नंबर 4, गर्भवती होना। तो चलिए इनके बारे में कुछ डिटेल से जानते हैं। नंबर 1 पर है नपुंसकता। विवाह में किसी भी पक्षकार की नपुंसकता के कारण अगर विवाहेतर रिलेशन नहीं बने हैं तो इस तरह की मैरिज को वॉइडेबल मैरिज घोषित कराया जा सकता है। नपुंसकता का मतलब होता है किसी भी पक्षकार का शारीरिक या फिर मानसिक दशा के कारण संभोग करने में अक्षम होना। दूसरा कारण आता है जड़ता और पागलपन। सामान्य रूप से जड़ता या फिर पागलपन एक तरह की बीमारी होती है। जड़ या फिर पागल होना ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो खुद अपने आप को ना तो संभाल पाता है और ना ही व्यवस्थित रख पाता है। लेकिन वैवाहिक दृष्टि से जड़ या पागल उस व्यक्ति को समझा जाता है जो वैवाहिक कर्तव्यों, दायित्वों और विवाह के संस्कारों को समझने की क्षमता नहीं रखता। ऐसे मैरिज को पीड़ित पक्षकार द्वारा शून्य घोषित कराने के लिए याचिका को दाखिल कराया जा सकता है। तीसरा कारण है कपट और बलपूर्वक विवाह करवाना। जहां कोई भी मैरिज संरक्षक यानी कि माता पिता की सहमति से बल और कपट के द्वारा संपन्न कराई जाती है, वहां पर इस तरह की मैरिज शून्यकरणीय मैरिज यानी कि वॉइडेबल मैरिज घोषित कराई जा सकती है। इस तरह की सहमति सामान्य रूप से विवाह की पक्षकारों की पहचान और वैवाहिक समारोहों की प्रकृति से जुड़ी होती है। इस तरह की मैरिज में लोग जाति को भी छुपा लेते हैं, धर्म को भी छुपा लेते हैं। कई बार संतान वाली मैरिड लड़की को भी कुंवारी बताकर शादी करा देते हैं। नंबर 4, गर्भवती होना। अगर पत्नी का विवाह से पहले का गर्भवती होना पाया जाता है तो पति के द्वारा इस तरह से विवाह को शून्य घोषित कराया जा सकता है। लेकिन पत्नी का मैरिज से पहले गर्भवती होना तभी शून्यकरणीय बनता है जब तथ्य को कपटपूर्वक छिपाया गया हो। अगर पति को इस तथ्य के बारे में बताया गया है और वो जानता है तब भी मैरिज कर रहा है तो इस तरह की मैरिज को शून्यकरणीय मैरिज घोषित नहीं कराया जा सकता। इसी तरह से मैरिज के बाद अगर पति ऐसी पत्नी से स्वेच्छा से संभोग कर लेता है तब भी वो ऐसे मैरिज को शून्य घोषित नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना शून्यकरणीय मैरिज के बारे में और वो कौन से आधार हैं जिसकी वजह से मैरिज को 0 यानी कि शून्य घोषित कराया जा सकता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन